आज हम जानेंगे कि देश की सबसे बड़ी थर्मल पावर उत्पादक कंपनियों में से एक अडानी पावर में अभी निवेश करना चाहिए या इंतजार बेहतर होगा। ये कंपनी 18,150 मेगावाट से ज्यादा की उत्पादन क्षमता रखती है और देश भर में कोयला आधारित बिजली बनाती है। हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे बल्कि ताज़ा आंकड़ों के आधार पर पूरा सच जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर जरूरी पहलू को आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पी रेशियो की, जो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। अडानी पावर का मौजूदा पी करीब 16 से 23 के बीच है, जो पावर सेक्टर के हिसाब से सामान्य से थोड़ा ऊपर है। दूसरा जरूरी टर्म है आरओई यानी रिटर्न ओन इक्विटी, जो बताता है मुनाफा कमाने की ताकत। अडानी पावर का आरओई करीब 22.11% है, जो बहुत शानदार माना जाता है। मतलब कंपनी हर 100 रुपए पर करीब 22 रुपए का मुनाफा कमा रही है। ये बहुत मजबूत है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो बताता है कि इस कंपनी पर किसका भरोसा है। अडानी पावर के प्रमोटर्स यानी गौतम अडानी और उनके परिवार के पास 74.96% हिस्सेदारी है, जो बहुत मजबूत है। विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई के पास करीब 11.64% और म्यूचुअल फंड के पास 13.16% हिस्सा है। घरेलू संस्थानों के पास करीब 3.42% और आम जनता के पास करीब 5.55% हिस्सेदारी है। प्रमोटर का इतना बड़ा दांव बताता है कि अडानी ग्रुप इस कंपनी को लेकर बहुत गंभीर है। अब जानते हैं कि कौन से बड़े म्यूचुअल फंड इस कंपनी पर भरोसा जताकर बैठे हैं। GQG पार्टनर्स सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड निवेशक है, जिसने अडानी पावर में काफी बड़ा दांव लगाया है। SBI म्यूचुअल फंड ने भी इस कंपनी में अच्छी खासी हिस्सेदारी बना रखी है। क्वांट म्यूचुअल फंड और वैनगार्ड जैसे अंतरराष्ट्रीय दिग्गज भी इस कंपनी के बड़े निवेशकों में शामिल हैं। इतने सारे बड़े संस्थानों का दांव इस कंपनी की मजबूती और भरोसे को दिखाता है। अब बात करते हैं कंपनी के ताजा नतीजों की, जो हाल ही में आए हैं। हालिया तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 3,305 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछली तिमाही से 27% ज्यादा है। कंपनी का रेवेन्यू करीब 14,167 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछली तिमाही के मुकाबले थोड़ा कम है। बिजली की बिक्री 24.6 बिलियन यूनिट रही, जो पिछले साल से थोड़ी बड़ी है। कंपनी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 1,500 मेगावाट की बिजली सप्लाई का 25 साल का बड़ा करार किया है। कंपनी 2030 तक 30 गीगावाट उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखती है और इसके लिए तेजी से काम चल रहा है। कंपनी को बांग्लादेश सरकार से भी नियमित भुगतान मिल रहा है। पिछले 2 महीनों में $500 मिलियन से ज्यादा मिले हैं। सकारात्मक पहलू ये है कि कंपनी का ज्यादातर बिजली उत्पादन लंबे समय के करारों के तहत बिकता है, जिससे कमाई स्थिर रहती है। अब सबसे बड़ी चुनौती हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद की अनिश्चितता है, जिसने कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अब धीरे धीरे विदेशी निवेशक वापस लौट रहे हैं, लेकिन पूरा भरोसा अभी बहाल नहीं हुआ है। कंपनी पर काफी ज्यादा कर्ज भी है, करीब 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, जो चिंता की बात है। ब्याज दरें अगर बढ़ती हैं तो कंपनी के मुनाफे पर इसका असर पड़ सकता है। प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है और नवीकरणीय ऊर्जा का दबाव भी थर्मल पावर सेक्टर पर बढ़ रहा है। लेकिन भारत सरकार का अनुमान है कि 2032 तक 80 गीगावाट नई थर्मल पावर क्षमता की जरूरत होगी, जो कंपनी के लिए अच्छा मौका है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको अडानी पावर में निवेश करना चाहिए या नहीं? अगर आप बहुत ज्यादा जोखिम ले सकते हैं तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि 22% का आरओई, 75% प्रमोटर होल्डिंग और बढ़ती हुई क्षमता, ये तीनों बहुत मजबूत संकेत हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये स्टॉक कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। जो निवेशक कम समय में मुनाफा चाहते हैं, उनके लिए ये स्टॉक फिलहाल सही नहीं लगता। बेहतर होगा कि आप कंपनी के आने वाले नतीजों और प्रोजेक्ट कमीशनिंग का इंतजार करें, फिर कोई फैसला लें। म्यूचुअल फंड्स का बढ़ता हुआ दांव बताता है कि संस्थानों को इसकी लंबी अवधि पर उम्मीद है। फैसला पूरी तरह आपका है, लेकिन अडानी पावर में निवेश से पहले अपने रिस्क को अच्छे से समझ लीजिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। धन्यवाद और अपना पैसा हमेशा समझदारी से लगाइएगा।